हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आप लोग यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट या टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें। एससीईआरटी की बुक्स के ये वीडियोस हैं। आज हम चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के बारे में। तो काफ़ी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं और आपको आंसर तभी आता होगा जब आपने ये बुक्स पढ़ी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। लर्नर्स, अगर आप सी टेट, एमपी टेट या अदर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस जो है वो आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स देता है जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं, जैसे लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो ये सारे प्लस फीचर्स जो हैं वो आपको अनअकैडमी के साथ जुड़ने पर मिलते हैं। और आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है अनअकैडमी टेट चैम्पियनशिप। आप इसे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। ये 6 दिसंबर को शाम 6 बजे होगा और ये जो ड्यूरेशन होगा टेस्ट का उसका टाइम होगा 60 मिनट। तो इस टेस्ट को ज्वाइन करके आप जीत सकते हैं अमेज़ॉन के वाउचर। अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आप 5000 के अमेज़ॉन वाउचर जीत सकते हैं। रैंक 2 to 5th आती है तो 1000 तक के अमेज़ॉन वाउचर जीत सकते हैं। और अगर रैंक 6 to 10th आती है तो आपको मिलेगा ₹500 का अमेज़ॉन वाउचर। तो ये सब बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पे नहीं करना है, तो आप आज ही एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा मेगा क्विज सीरीज़ एमपी टेट के लिए स्टार्ट हो रही है जो कि 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलेगी। ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो क्विज सीरीज़ है वो मैथ की है जो ललित कुमार जी के द्वारा होगी। टाइम आपको दिया हुआ है 9 AM। सेकंड क्विज सीरीज़ ऑन सीडीपी फॉर एमपी टेट दीपक हिमांशु के द्वारा जो 11 AM पर होगी। थर्ड क्विज सीरीज़ ऑन ईवीएस फॉर एमपी टेट गर्विता मिश्रा के द्वारा जो 12 PM पर होगी। फोर्थ क्विज सीरीज़ ऑन हिंदी फॉर एमपी टेट शुभम वैश्य के जो कि 1 बजे होगी। क्विज सीरीज़ ऑन संस्कृत फॉर एमपी टेट जो कि सौरभ पांडे के द्वारा होगी 4 PM पर। और सिक्स्थ क्विज सीरीज़ होगी इंग्लिश की जो कि हिमांशी सिंह के द्वारा होगी जो कि शाम को 5 बजे होगी। तो ये क्विज सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। इसके अलावा रैपिड रिवीजन सीरीज़ भी चल रही हैं जो कि 4 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और 8 दिसंबर तक ये चलती रहेगी। ये सी टेट पेपर 1 के लिए है। यहाँ आप देख सकते हैं रैपिड रिवीजन क्लास ईवीएस संस्कृत हिंदी मैथ्स इंग्लिश सीडीपी की ये क्लासेस हैं और टाइम आप देख सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग वो सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेट T20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स डेली टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं और ये 31 दिसंबर तक चलती रहेंगी और ये शाम 6 बजे आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इस सीरीज़ में आप प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं जो कि सीडीपी इंग्लिश हिंदी संस्कृत मैथमेटिक्स साइंस ईवीएस सोशल साइंस पर होते हैं। तो ये आपकी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। और इन सभी के लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डायरेक्ट एनरोल कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको फ्री मिल रही हैं। तो अभी के लिए इतना ही। तो ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी और प्लस सब्सक्रिप्शन लेके और भी कोर्सेज़ का मज़ा उठाएं। तो आप देख सकते हैं अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप टेट प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन। दिल्ली सल्तनत की शक्ति शनय शनय क्षीण हो रही थी। फलस्वरूप देश की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई। तो 1526 में इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे उनको बाबर ने हरा दिया था पानीपत के प्रथम युद्ध में और बाबर ने फिर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। तो बाबर 1526 ईस्वी में
उन्होंने भारत पर शासन किया। बाबर के जो पिता थे तैमूर तथा माता चंगेज़ खां के वंश के थे। जो पिता थे वो तैमूर वंशज थे और जो माता थी वो चंगेज़ खां के वंश की थी। तो दोनों ही अपने आप में महान और शक्तिशाली शासक थे अपने जगह के। बाबर का पिता उमर शेख मिर्ज़ा मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना का शासक था। यह एक उपजाऊ प्रदेश था। तो बाबर के पिता का नाम भी आपको ध्यान रखना है, उमर शेख मिर्ज़ा, और कहाँ के शासक थे? फरगना के। यह एक उपजाऊ प्रदेश था। हरे भरे चरागाह, उत्तम जलवायु और फलों के बागान यहाँ की मुख्य विशेषता थी। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो बाबर फरगना का शासक बना। तो क्वेश्चन आता है कि भारत पर आक्रमण करने से पहले या पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो फरगना का। उस समय उसकी आयु 11 वर्ष के लगभग थी। सिंहासन पर बैठते ही बाबर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को भी जीतना चाहता था। उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया और वहां से वह भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर का भारत पर आक्रमण, जैसा कि हम पहले भी चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि इब्राहिम लोदी के विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे। उधर बाबर स्वयं भारत पर भी अधिकार करना चाहता था। इसके चलते उसी समय पंजाब के गवर्नर दौलत खां ने लोदी ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने इनवाइट किया था? तो पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी। ये इब्राहिम लोदी को हराकर खुद शासन करना चाहते थे। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से हुआ। बाबर के पास तोपें थीं जो भारत के शासकों के पास नहीं थीं। उसके पास कुशल घुड़सवार थे। उसकी सेना छोटी थी परंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। बाबर एवं उसकी सेना को अनेक युद्धों के अनुभव थे। इब्राहिम लोदी लड़ाई में मारा गया और इसी के साथ लोदी वंश का भी अंत हो गया और भारत में एक नए वंश की स्थापना हुई जो था मुगल वंश। बाबर और राजपूत चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। ये राणा सांगा के नाम से भी अधिक प्रसिद्ध थे। बाबर ने स्वयं राणा सांगा के बारे में लिखा था कि राणा सांगा ने अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया। तो दूसरा जो युद्ध हुआ था बाबर का, पहला तो 1526 में था, दूसरा जिसे पानीपत का युद्ध कहते हैं, और जो दूसरा युद्ध था वो है खानवा का युद्ध। तो 4 युद्ध बाबर ने लड़े हैं 1526 से लेकर 1530 तक। तो चारों ही युद्ध का क्रम और चारों ही युद्धों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। साथ ही किसके साथ लड़े गए वो भी आपको ध्यान रखना है। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, जो कि खानवा नामक जगह पर हुआ है, जिसे खानवा युद्ध कहते हैं। युद्ध में बाबर की विजय हुई और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव भी समाप्त हो गया और मुगल वंश की नींव और सुदृढ़ हो गई। इसके बाद बाबर ने देखिए चंदेरी के शासक मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध किया, जो कि 1528 में हुआ। इम्पॉर्टेंट है चारों ही युद्ध। तथा अफगान सरदार को घाघरा 1529 ईस्वी के युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। तो 4 युद्ध हुए हैं, 1526, 27, 28 और 29, और 30 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चारों जो युद्ध हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाबर का चरित्र, बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। उसका जो साहित्य में रुचि थी, उसे तुर्की और फारसी भाषा का साहित्य का अच्छा ज्ञान था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी जिसे तुजुके ए बारवी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि किस भाषा में लिखी गई है ये भी आप ध्यान रखें, तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसके फारसी अनुवाद को बाबरनामा कहते हैं, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। सारी ही लाइन इम्पॉर्टेंट हैं। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा तथा लाहौर के आसपास कुछ बगीचे बनवाए।
और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। इसके बाद हुमायूं, जो कि बाबर के पुत्र थे, हुमायूं 1530 में उन्होंने दिल्ली की गद्दी को संभाला। सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को अपने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके शत्रु थे, जिनमें पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह और पूर्वी भारत का शेर शाह मुख्य था। शेर शाह काफ़ी फेमस है, शेर शाह सूरी। ये दोनों भारत में अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे और मुगल शासक हुमायूं को भारत से भगाने के लिए प्रयत्नशील थे। इन्हीं के साथ हुमायूं के सगे संबंधी भी थे, उसके लिए जो कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहे थे, जो कि शत्रुओं का साथ दे रहे थे। तो बाबर का चांदी का दिरहम, तो चांदी का सिक्का चलता था, उसे दिरहम कहा जाता था। हुमायूं शाह और बहादुर शाह के बारे में पढ़ते हैं। बहादुर शाह जो था गुजरात का शासक था। बहादुर शाह दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था। उसने सन 1535 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया और हुमायूं और बहादुर शाह के बीच युद्ध की संभावना बढ़ने लगी। हुमायूं से बचते हुए बहादुर शाह ने पुर्तगाली द्वीप दीव में शरण ली। तो देखिए, छोटी छोटी बातें हैं और इन्हीं बुक्स में आपको मिलेंगी, और यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। हुमायूं गुजरात विजय कर अपनी राजधानी वापस चला गया और इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूं 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह से चुनार जीत लिया। तत्पश्चात शेरशाह ने गौड़ पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से हुमायूं सशंकित था। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। 1539 में चौसा नामक स्थान पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हुमायूं और शेरशाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसे चौसा का युद्ध कहते हैं। युद्ध में परास्त हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। हुमायूं शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य शेरशाह की मृत्यु के बाद दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता गया। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। हुमायूं ने दिल्ली को पुनः प्राप्त कर लिया। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा तथा ग्वालियर में तराशे हुए पत्थरों का किला बनवाया। 1526 ईस्वी में जब वह शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी लड़खड़ाकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली थी, जिसके आधार पर मुगलों ने भारत में 200 वर्षों तक राज किया। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर हैं। तो इसी तरह के देखिए, ये मैचिंग है, इसी तरह के प्रश्नोत्तर आपको आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं और आप इनको तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, आपने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। डेली हम एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और जल्दी ही कवर करेंगे हिस्ट्री को। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।